ये तो सबको पता है। हमारे अमित भैया ने जहां से बात खत्म करी, मैं वहां से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। जिस सृष्टि के नियंता के चरण के नीचे सैकड़ों ब्रह्मांड दबे हुए हैं, वो परम पिता श्री राम 500 वर्ष तक तंबू के अंदर अयोध्या में रहे। और सवाल ये खड़ा होता है, श्रद्धेय विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि 500 वर्ष तक जो राम तंबू में रहे, 500 वर्ष बाद जब वापस वो अवध में आए तो पूरी देश दुनिया में एक ही आवाज उठी, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, मेरे राम मेरे घर आएंगे। मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है। बात यह है गोविंद भैया कि 500 साल तक राम तंबू में, 500 साल बाद वापस झोपड़ी में। कभी राम का दर्द भी तो देखो। बहुत अच्छे राम है। कविता सुनिएगा साहब, 500 वर्ष तक राम तंबू में, वापिस निकले आए तो झोपड़ी में। राम से कहा कि आप झोपड़ी में क्यों रहना चाहते हैं? राम ने कहा कि झोपड़ी का अनुभव बहुत अच्छा लगा। ये तो मुझे भी पता है कि बेर की तासीर खट्टी है, परंतु उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे। जो राम, वाह, कोई कविता भूल ही नहीं दादा, ऐसा कोई नहीं है। तो ये बात घुमा फिरा के मैं आपके बीच में की रहा। ये तो सबको पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है। ये तो सबको पता है, ये हमको भी पता है, ये उनको भी पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है। जिस देश में 1500 करोड़ रुपए का बिजनेस एक फिल्म करती है पुष्पा 2, पुष्पा 2 का बिजनेस 1500 करोड़ के पार, और ये बताया जा रहा है कि देश की जीडीपी गिर गई। सही बात है। एक फिल्म 1500 करोड़ कमाए और जीडीपी गिर गई। संभाल नहीं यार। ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल, पेट्रोल, गैस, मेरा गला बोल नहीं पा रहा हूं मैं। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले। एक नारी जब प्रसूति गृह में रहती है तो जब वो मां बनती है तो उसका जो दर्द है वह दर्द मरने के कगार पे रहता है, परंतु वो मां कभी मरती नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उस दर्द से ज्यादा उसे इस बात की खुशी है कि वो मां बनने वाली है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक लाइन सुनना साहब कविता के लोग, वो मां इसलिए नहीं मरते क्योंकि वो मां बनने वाली है। तो हमारी खुशी क्या हो सकती है? पार्टी अपनी जगह है, कवि सम्मेलन अपनी जगह है। एक लाइन सुनना, ये मत देखो कि कितने फायदे में है, ये मत देखो कितने नुकसान में या कितने फायदे में है, ये तो देखो यार ये अल कायदा वाले कितने कायदे में है। क्या बात है, क्या बढ़िया बात है। ये मत देखो कितना नुकसान है, ये देखो कितने फायदे में हैं। ये अल कायदा वाले कितने कायदे में हैं, और भूल से सरहद के उस पार की सरकार के भूल से हिजबुल की सोहबत में आ गई। सरहद के जो पाकिस्तान कह रहे पाकिस्तान अब है ही नहीं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो नहीं है। सही बात है, वो है ही नहीं। भैया जो जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप चले जाइए। आप एक एक करके जा रहे हो, विचार सोच सोच के जा रहे हो यार, आप आराम से जाइए। मैंने आपसे पहले ही कहा कि एलियंस आ चुके हैं, दूसरे ग्रह के लोग यहां पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम वहां जा रहे हैं। हमको यहां पे मंगल नहीं दिखा तो वहां मंगल ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा बोला हम यहाँ आ रहे हैं। बहुत अच्छे, आप वहां मत आओ। सुनीता विलियम्स जी की तबीयत अभी खराब चल रही है, अंतरिक्ष से ये खबर आई है, शायद ये आपको पता नहीं, मैं बता देता हूँ। ऐसी बारीक बातें मेरे को ध्यान में रहती है। ये क्या कह रहा था? वो झुंड में जा रहा है, झुंड में जा रहा है तो क्या? जो झुंड वाले तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि झुंड में चलो डर नहीं लगेगा। आए हाय, ऐसा परेश रावल ने एक फिल्म में बोला था कि झुंड बना के चलो डर नहीं लगेगा। तो ये सब झुंड में जा रहे हैं। ये मत देखो कितने नुकसान में है, ये देखो कि कितने फायदे में है। यार ये अल कायदा वाले आजकल कितने कायदे में हैं। वरना एक समय ये था कि हर 10-20 रोज में बम फटते थे। जयपुर में बम विस्फोट, बेंगलोर में बम विस्फोट, हैदराबाद में बम विस्फोट।
आजकल बम खुद बेरोजगार, बम फोड़ने वाले भी कोई भी नहीं, बम के मतलब जारा जमी गया, कोई भी नहीं फूट रहा। और अगर मान लो बम फटे तो बम की ऐसी स्थिति हो गई कि अगर बम फटे तो उस बम से पूछे कौन कि तू क्यों फट रहा। और मान लो अगर किसी ने पूछ लिया तो वो फिर बोलने जैसा नहीं बचेगा। बहुत अच्छे। पर अगर मान लो वो बम बोलता तो शायद वो बम बोलता कि मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है, मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है, मैं जब जब भी फटा हूं खुद की नजरों में घटा हूं, मैं हर बार यूं ही छला गया हूं, बिस्मिल के हाथ से निकला और हिजबुल के हाथ से। प्रेम से सुनिएगा, वाह, कोई जोर से ताली नहीं बजाना है, सामान्य सुनना। मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे को पता है मेरी औकात। मेरे पास डॉक्टर भुवन मोहिनी जी जैसा गला नहीं मधुर के इनके गीत पे लोग झूमते रहे। 3 महीने पहले इनको मैंने बुलाया एक कवि सम्मेलन में, तो पेपर में छापा, जैसे कमल जी ने बोले डॉक्टर भुवन मोहिनी के गीत पे लोग रात भर झूमते रहे। ये आ गई, 3 महीने हो गए, बहुत सारे छोरे अभी तक झूम रहे हैं। शाम पड़े न झूमे वो, कई डोरा दस्सी ताबीज गंडा सब कर रही है, झूमनो बंद नहीं हुई जो इनको। वो झूम रहे बेचारे, मालवे के छोरे झूम रहे। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, विश्वास कर जो मारी बात रो, हूँ छोरो बैरागी जात रो, सपनो आयो ऐसो आधी रात रो के जैसे माधुरी दीक्षित के लायो नात रो। बहुत अच्छे। अब ऐसो, अब वो कहीं नाथरा का देखो, ये अपन मनुष्य जीवन में है, सामाजिक प्राणी है, सब होता रहता है। पचोर में कहीं पूरी दुनिया एक जैसी है, पर वो कई बार समझ में नहीं आता बात, तो नहीं आता। मैंने एक बार मुंबई के कवि सम्मेलन में ऐसा बोल दिया, माधुरी दीक्षित के लायो नात्रो, तो एक कोई बाहर की मैडम थी, बोले व्हाट इज दिस नात्रा, व्हाट इज दिस नात्रा। तो भुवन मोहिनी जी से फिर उन्होंने पूछा, बोले मैडम ये व्हाट इज नात्रा। तो फिर मैडम, अच्छा इनको भी मालूम नहीं ज्यादा जाए मालवे में। मैंने कहा कि इनको भी खाली प्रैक्टिस कर रही है ये नात्रे की। तो फिर इन्होंने कहा, बोले जाने होता क्या है। तो मैंने कहा कि देखो इसको मैं मुंह से नहीं बोल सकता हूँ कि ये क्या होता है। बोले क्या होता है। मैंने कहा इसके लिए करना पड़ता है, आप नात्रा करोगे तो मालूम पड़ेगा, यूं मालूम नहीं पड़ता है। विश्वास कर जो मारी बात रो, छोरो बैरागी जात्रो, सपनो आयो ऐसो आधी रात्रो के जैसे माधुरी दीक्षित के लायो नात्रो। मैं तो यार माधुरी दीक्षित धीरे धीरे चल ठाकी जाएगा, पग हमें देख कांटो भागी जाएगा, माथो नीचो कर लागी जाएगा, पाइजे पंथ बजाड़ में टोकरो बाहुतो जागी जाएगा। इसको को ऐसो रंग की ऐसी फंसी माधुरी दीक्षित बापड़ी हुकिन टिटोड़ी हरी की वेगी गापड़ी। मैं तो यार मारखन खाई है, फूल की जगह पाखड़ी, मक्की की जगह काकड़ी, खाई करा जलेबी बापड़ी, खाओ मक्की की रोटी छाछ की रापड़ी। मैंने कहा यार तू तो ढेरी परदेसी साथ कहीं नहीं पाएगा। मैंने कहा यार तू तो ढेरी परदेसी साथ कहीं नहीं पाएगा, तू यदि चली जाएगा तो याद बहुत आएगा। इतना छोरा मम्मी बोली उठो नहीं हाथ बजेगी, भैंस का कुंडो कौन हमारा बाप पाएगा। कई बार सामान्य सी बात है ये, इसको भाषा बोलते हैं। भाषा का जो लावण्य है, बाबा तुलसी ने जो हमारा मानस लिखा, मानस को उन्होंने, बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मानस को उन्होंने शुद्ध हिंदी के अलावा अवधी में भी लिखा है, ब्रज में भी उसमें कई सारी चीजें। बाबा ने मानस उस जमाने में लिखा 500 साल पहले, लागू आज हो रहा है। अगले ने 500 साल पहले लिख करके चले गए, अमित नाम भट कठिन कराला, 500 साल पहले लिखा है। अमित नाम भट कठिन कराला, 500 साल बाद एक अमित नाम का आदमी आएगा जो भटाभट मारेगा भी सही। बहुत अच्छे। ये 500 साल पहले बाबा तुलसी लिख के चले गए। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, जिसके चरण कमल है, जिसकी आंखें कमल, जिसके हाथ कमल, जिसके चरण कमल, इतने सारे कमल बाबा तुलसी 500 साल पहले फिट करके चले गए। अब कमल वाले हैं, कोई बचा ही नहीं। बहुत अच्छे। 10-10, 20-20 कूद के इधर आ रहे हैं। देश के अंदर जितनी कौमी एकता और जितना प्रेम भाव का भाईचारा हमारी राजनीतिक पार्टियों में है, इतना किसी में नहीं है। मर्जी पड़ा तब आ रहे हैं, प्रेम से जा रहे हैं। बहुत अच्छे। इधर वाले इधर आ जाए, उधर वाले उधर चले जाए, सब प्रेम भाव से चल रहे हैं।
है। और हम कह रहे हैं कि भाजपा देशभक्त है, और ऐसा कुछ नहीं। इस देश में किसको देश की चिंता नहीं है? रामो वामो सपा बसपा सबको देशभक्ति की चिंता, सबको वतन की चिंता है। अब राहुल गांधी क्या बात कर रहे हो यार? इस कड़ाके की ठंड में अगला आदमी एक टी शर्ट पहन करके दौड़ रहा है यार। अगला आदमी 4000 किलोमीटर आदमी उसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगले ने पैदल यात्रा निकाली, दौड़ दौड़ के दौड़ रहा वो। अभी यो मालूम पड़ा मोदी जी को, बोले ये क्या हो रहा? बोले ये देश दौड़ रहा है। अब मोदी जी की उम्र ऐसी कि वो दौड़ भी नहीं सकते, तो उन्होंने अमित शाह से कहा, बोले क्या किया जाए? बोले दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ते हैं? बोले चीते। बोले लाओ चीते अफ्रीका से। बहुत अच्छे। 22 चीते लाए, एक साथ 22 चीते दौड़ रहे, चीते दौड़ रहे, 22 दिन तक दौड़े चीते, खाते पीते। अफ्रीका के जंगल से लाए गए 22 चीते। ये 22 चीते, इनके लिए 500 हिरण की व्यवस्था करी हुई है। ये चीते अफ्रीका के जंगल से आए हुए हैं, ये चीते क्या खाएंगे? इनके लिए हिरण की व्यवस्था करिए। कुनो के जंगल में 22 चीते। लोगों ने कहा, अरे बोले यार क्या यार, मोदी जी जन्मदिन पे चीते ला रहे हैं यार, और हिरणों को खिलाएंगे। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा? अब उनको कौन समझाए कि भाई चीते तो चीते ही खाए, वही खाएंगे। अब वो कोई पालक पनीर की सब्जी तो खा नहीं सकते। और मोदी जी के जन्मदिन पे चीते आए, अब शेर के जन्मदिन पे तो चीते ही आएंगे, और कौन आएगा भाई? वाह। आ गए चीते, ले आए मोदी जी चीते, आ गए चीते, दौड़े चीते। चैनल वाले ने 22 दिन तक दौड़ा है चीते। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया गोविंद भैया कि रूस ने यूक्रेन पे जो युद्ध हुआ, तो रूस ने यूक्रेन पे इतने बम फेंके, इतनी मिसाइलें दागी जितनी उसके पास नहीं थी। हाँ। तो राष्ट्रपति पुतिन ने उस चैनल वाले को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले यार ये जो तू धड़ाधड़ बम फेंक रहा और धुआं ही धुआं दिखे, ये धड़ाधड़ टीवी खोलो तो धुआं ही धुआं। बोले यार ये धुआंधारी यार, इतने बम तो हमारे पास में ही नहीं है। ये अब तो फेंकना बंद करा दे। बहुत अच्छे। तो उसने कहा कि ये बिल्कुल बंद नहीं होंगे, ये तब तक बंद नहीं होंगे जब तक आलिया भट्ट को सेकंड डिलीवरी नहीं होती। भाई ये तब तक चलेंगे, क्योंकि हम कोई सी भी चीज 20 दिन से कम नहीं चलाते। 20 दिन कम से कम चलाएंगे। अभी पिछले दिनों क्या हुआ कि वो एक शाहरुख खान का छोरा चपेट में आ गया। वो उसके खा पी गया वो। अब बात ये नहीं है, शाहरुख खान से अपने को कोई प्रेम मोहब्बत नहीं है ना, कोई किसी से भी नहीं है। पर बात यह है कि भाई वो शाहरुख खान का लड़का है ना, तो शाहरुख खान का लड़का कहीं लाल सफेद पिएगा ही? सीधी बात है। भाई शाहरुख खान का छोरा कहीं सफेद पिएगा ही? गया पार्टी में, ड्रग्स व्रग्स ले लिया, चपेट में आ गया। वाह। अब जो काम चला 20-25 दिन तक, शाहरुख खान के बेटे आर्यन पे गिरी गाज। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पे गिरी गाज। शाहरुख खान बात करना चाहते हैं, हमारे मतदाता जलसा के पास में है, वो शाहरुख खान से बात करना चाहते हैं, परंतु शाहरुख खान उनसे बात नहीं कर रहे हैं, परंतु वो करना चाहते हैं, परंतु ये नहीं बात करना चाहते हैं। अभी आर्यन की तबीयत कैसी है? आर्यन ने अभी पार्ले जी बिस्कुट के 2 बिस्किट खाए हैं, चाय पिए, आर्यन के गिरी गाज। मेरे गांव में एक चाची रहती थी डोकरी, तो उस डोकरी का दिमाग खराब, क्योंकि उसकी दूर की एक खाला के छोरे का नाम शाहरुख का। वो मेरे पास आई, बोले क्यों कवि साहब, मेरा शाहरुख का तो ऐसा नहीं है बा, वो तो कोई लंगोट को भी कच्चो नहीं है बा, जन कहीं होगा। मैंने कहा ये दूसरा शाहरुख है, तुम घबराओ मत। 22 दिन तक शाहरुख खान, शाहरुख खान, आर्यन खान। ये आर्यन कौन है? ये आर्यन कौन है इस देश के अंदर? ये आर्यन, ये शाहरुख खान का लड़का है। ये आर्यन खान शाहरुख खान का लड़का है। जानकारी है। वाह वाह। चंडीगढ़ में, अब सुनिए, चंडीगढ़ में, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में एक रमेश कुमार छिब्बर नाम का आदमी रहता था। चंदन भैया, रमेश कुमार छिब्बर चंडीगढ़ में रहता था। चंदन भैया, आपने गीत बहुत अच्छा पढ़ा, और आपने एक जो कृष्ण जी से शिकायत करी, मैं हिल गया कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर तो बढ़ाया, परंतु दामिनी और निर्भया की लाज भगवान श्री कृष्ण नहीं बचा पाए। मेरी भी शिकायत है भगवान कृष्ण से। तो मैंने प्रभु श्री कृष्ण जी का ध्यान किया और उनसे कहा, ओम प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय।
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोला क्या बेटा? मैंने कहा निर्भया और इनकी लाज क्यों नहीं बचाई? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी और निर्भया में फर्क ये है कि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ जा रही थी। भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। हाँ। लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे हैं मेले में, और अगर चली गई अकेले में तो आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की, क्योंकि तुमने मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की। वाह, अब भगवान कृष्ण भी क्या करें? बहुत अच्छे। तो ये ऐसी घटनाएं हो जाती है। हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि रमेश कुमार छिब्बर चंडीगढ़ में रहते थे, दिल्ली आए। दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में एक सविता नाम की लड़की थी। अब बात को आप ध्यान से सुनो। अध्यक्ष महोदय, हालांकि आप सविता को नहीं जानते हैं, पर मैं बता रहा हूं आपको। भाई ये यार वो वहां चंडीगढ़ की रहने वाली थी। हाँ, सही बात है। हाँ, तो इसलिए ध्यान से सुनो। इसलिए ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो सविता और रमेश कुमार छिब्बर दोनों में प्रेम हुआ, दोनों ने शादी कर ली। शादी करने से यह हुआ कि प्रीति जी उनकी एक बच्ची हुई। नहीं यार, बताना तो पड़ेगा ना कि शादी करने से बच्चे बच्ची होते हैं। तो रमेश कुमार छिब्बर और सविता से एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी का नाम था गोरी। अब गोरी नाम की लड़की रमेश कुमार और सविता, बात को ध्यान से सुनना, ये जो पचोर है, पचोर के अंदर बस स्टैंड पे जो गायाओन घूमे, जो सांड घूमे, तो एक तो देसी गाय रहे। अब देसी गाय 1-1.5 किलो थोड़ा सा दूध दे, लोटा खांड, बस बेचारी यूं माका चुका भागला टूटला हिंगड़ा बिका। और एक रहे जर्सी, एक देसी सांड रहता है, एक जर्सा। तो वो जो देसी गाय और देसी सांड से जो बच्चा पैदा होता है वो बेल होता है, वो देसी बेल होता है, वो छोटा रहता है तो हम उसको गोना कहते हैं। फिर वो बड़ा होता है, वो बछड़ा है, वो केड़ा है, वो बेल है, वो बरद है, उसके 50 नाम है। परंतु जो जर्शा केड़ा रहता है, वो जर्शा, उसका कोई नाम नहीं। बोले ये जर्शो। बहुत अच्छे। तो वो जर्शा इसलिए हो जाता है कि वो मामला उसका ये रहता है कि ये अलग और ये अलग। तो जहां तक रमेश कुमार और सविता दोनों मामला एक था। भाई रमेश भी देसी आइटम और सविता भी देसी, तो देसी गोरी हुई। अब गोरी जब हुई तो गोरी को कहां जाना था? गोरी को शिव के पास जाना था। गोरी शिव के पास नहीं गई और शाहरुख के पास चली गई। तो ये मामला अलग और ये मामला अलग। तो ये जर्शा हुआ आयरन। वाह, ये है कहानी। इसकी कहानी ये है। हाँ। और इसकी कहानी ये है कि ये जर्शे कोई काम में नहीं आते। जर्शे केड़े, जर्शे बेल, ना तो वो खेत में जोत सका, ना बेल, ना गाय में, वो ना उसमें हल में, ना बखर में, ना बैलगाड़ी में। वो जर्शा है और उसको बोलना तक नहीं आता। वो जर्शा बोल भी नहीं पाता। उसको वो ताली बजा देना जोरदार यार। कुछ नहीं है। वो बहुत अच्छे भाई। वो सिर्फ कटने में जाता।